गाइज वेलकम टू माय चैनल कनीस फैमिली ब्लॉग। राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। तो गाइज आज हमारा फास्ट है, तो चौथ का व्रत है। संकट चौथ भी कहते हैं इसको, तिल चौथ भी कहते हैं। तो चलो फिर नहा धो के रेडी हो जाते हैं। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज ब्लॉग को पूरा देखना। आज आपको दिखने वाली हूँ मैं एक नए उसमें रूप में, क्योंकि हमेशा इसमें रहती हूँ। तो आज चलो साड़ी पहन लेते हैं। इस अभी बज चुके हैं दिन के 3 और हम कर रहे हैं अब पूजा की तैयारी। और घर में लगभग सब लोग सो चुके हैं और मैं करते हैं पूजा की तैयारी। और वो वहाँ पर बैठ भी चुकी है तैयार होके। तो मैं भी जाती हूँ, तैयार होती हूँ और बैठती हूँ पूजा में। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो चलो गाइज पहले मैं कर लेती हूँ पूजा की सारी तैयारियां, दिया जला लेती हूँ। और भी बहुत कुछ करना होता है। तो गणेश जी को विराजमान कर लेते हैं पाटे के ऊपर। तो एक चौकी के ऊपर गणेश जी को रखना होता है, वो सारी तैयारी कर लेती हूँ। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कथा। तो कथा भी पढ़नी होती है, इसकी कहानी होती है, कहानी पढ़ते हैं। तो पहले मैं सब कुछ यहाँ पर रख लेती हूँ सामान एक एक करके। तो अभी अक्षत पीठा चंदन सब घोलना होता है, उसको लगाना होता है माता को, चौथ माता को भी लगाना होता है, सबको लगाना होता है। इसमें ज़्यादा मान्यता होती है तिल की और गुड़ की। तो तिल और गुड़ से बनी हुई चीज़ें रखनी होती है यहाँ पर। तो वो मैं लेके आई हूँ, तिल के लड्डू। तो हम उसी से आज भोग लगाएंगे माता को और गणेश जी को। तो पहले मैं अपनी देवरानी को लगा देती हूँ टीका, क्योंकि सबसे पहले खुद को टीका लगाते हैं और फिर उसके बाद जाके भगवान को टीका लगाया जाता है। तो मैं अपना टीका लगा चुकी हूँ, उसको भी लगा देती हूँ टीका। और उसके बाद हम करेंगे गणेश जी को टीका करेंगे और माता चौथ माता को टीका वीका लगाएंगे, मेहंदी लगाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है जो करनी होती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो वो गाइस कहते हैं पूजा में बैठने से पहले जो गणेश जी है उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो हमारे पास वैसे कुछ है नहीं। तो हम क्या करते हैं, गणेश जी को रोली मोली ऐसे रोली मोली डाल देते हैं वस्त्र के रूप में। और कलश को भी चारों तरफ से रोली मोली से बांध देते हैं। और कलश में चारों तरफ 4-5 टीके लगा के, अक्षत और चंदन के टीके लगा के रख देते हैं। फिर उसके बाद जलाते हैं दिया और फिर करते हैं पूजा स्टार्ट। उसको बुझा दे, वो कर दे। करवा चौथ व्रत कथा यही है ना। माँ की चौथ व्रत कथा विनायक जी गणेश जी। पहले गणेश जी की पढ़े। किसी नगर में अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ एक नित्य विनायक स्वरूप गणेश जी की कथा। किसी नगर में पुत्र और पुत्रवधू के साथ नेत्रहीन बुढ़िया रहती थी। वह श्रद्धापूर्वक विधि विधान से नित्य और गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। एक दिन प्रसन्न होकर गणेश जी ने प्रकट होकर बोले कि बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली कि कैसे क्या मांगू, मुझे तो मांगना तक नहीं आता। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लेना, मैं कल फिर आऊँगा। बुढ़िया ने बेटे से पूछा तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू बोली, माँ पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तब बुढ़िया पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन और जिएगी, तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे। तू तो आँख मांग ले, जिससे तेरा बाकी का जीवन आराम से कट जाएगा। लेकिन उस बुढ़िया ने पड़ोसन की बात नहीं मानी और सोचा कि जिससे मेरे बहू बेटा राजी वह मांग लो और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लो। अगले दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माँ जो चाहे मांग ले। तब बुढ़िया बोली कि यदि आप प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ों की माया दे, निरोगी काया दे, आंखें दे, रोशनी दे, पोता दे, सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे हमें ठग लिया है, किंतु तेरा वर तुझे मिलेगा। तथास्तु। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया को वर के अनुसार सब कुछ मिला। हे सिद्धि विनायक गणेश जी, तुमने जैसे उस बुढ़िया को सब कुछ दिया है वैसे ही हमें भी देना, कृपा करना। बोलो गणपति बाबा की जय हो। माँ ही बड़ी चौथ व्रत कथा जी। माँ ही चौथ व्रत कथा जी। व्रत बता। एक गांव में सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी की संतान नहीं थी। एक दिन पड़ोसन की औरत को चौथ की कहानी सुनते हुए देखा तो पूछी कि इससे क्या होता है। तो औरत ने कहा कि चौथ व्रत करने से अन्न में धन, पुत्र और सुहाग मिलता है। इस पर सेठानी बोली कि इस चौथ का माता की नहाई रह जाऊं तो मैं 1.25 सेर का तिलकुटा व चौथ का व्रत करूं। बाद में वह नहाई रह गई और सेठानी बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुटा करूं। उसके पुत्र भी हो गया और पुत्र विवाह योग्य भी हो गया। फिर सेठानी बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं तेरे 5.25 सेर का तिलकुटा करूं। बेटे का ब्याह भी हो गया तो
हो गया और बारात रवाना हो गई। चौथ गणेश ने आपस में सोचा कि सेठानी जब से नहाई रही है तब से तिलकुटा बोल रही है, पर किया कुछ नहीं है। यदि इसको चमत्कार नहीं बताया तो अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा। बेटे को तो 3 फेरे लेते हुए चौथ माता गरज के साथ आई और उसे फेरों में से उठाकर वहाँ गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। वह लड़की गणगौर पूजन के लिए दुबे लेने के लिए गांव के बाहर जाती और पीपल के पेड़ पर से आवाज देता कि आरी मेरी अध ब्याणी। उसे दूल्हे का स्वरूप बना रखा था। यह बात लड़की ने अपनी माँ से कही तो माँ ने आकर देखा तो वह उसे दे ही जवाई निकले। उसने पूछा कि आप जहाँ क्यों बैठे हो? तो जवाई बोला कि मैं तो चौथ गणेश के गहने रखा हुआ हूँ। मेरी माँ ने तिलकुटा बोला था, वह किया नहीं। चौथ गणेश नाराज हो गए। लड़की की माँ ने जवाई जी के माँ से पास गए जाकर बोली कि आपने चौथ गणेश से कुछ बोला था क्या? तब वो बोली कि तिलकुटा बोला था। इस पर दोनों ने चौथ माता को सवा मनी बोलकर दी। चौथ गणेश राजी हो गए और उन्होंने दूल्हे को उठाकर फेरों में बैठा दिया। सेठानी के बेटे बहू का घर आकर चौथ माता की कृपा से उनकी गृहस्थी बसी और दोनों चौथ माता का सवा मनी कर दी और चौथ व्रत करना शुरू कर दिया था। तेरी सदा जय हो जय हो। अब हम जा रहे हैं छत में सूरज देवता को अर्घ चढ़ाने, क्योंकि सूर्य को अर्घ चढ़ाना बहुत जरूरी होता है। सूरज को अर्घ चढ़ाना, उसके बाद रात को चांद को अर्घ चढ़ाना। तो चलो सूरज को अर्घ चढ़ा के आ जाते हैं। हम दोनों चाहते हैं। गीता चल गई है क्योंकि उसकी बेटी भी उठ चुकी है। बहुत देर हो गई उसकी बेटी को उठे हुए, वो रो रही है। तो इससे चलो अब जाते हैं हम दोनों छत में। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ से है ना। तो हमारे यहाँ आ चुके हैं सूरज देवता हो रहे। तो अब हम चलाते हैं सूरज को अर्घ, फिर जाते हैं नीचे। अब मेरी देवरानी चढ़ा रही है अर्घ। सूरज को अर्घ चढ़ाते हैं ऐसे, हाथ में रखेंगे गेहूं के दाने। गाइस आज हम बना रहे हैं, फास्ट है तो दाल बाटी बना रहे हैं। दाल बाटी बनाने के लिए मैंने आटा निकाल लिया। अब इस आटे को गूंद देती हूँ, इसमें मिलाती थोड़ा घी और फिर इसको गूंदती हूँ, उसमें नमक, घी और अजवाइन। तो फिर उसके बाद इसको गूंदती हूँ। गूंद के मैंने ये गोले बना दिए हैं और अब इनको रखती हूँ इसमें। तो गाइस इसमें भी रख दिया और इस तरीके से इनको सेकना होता है गाइस। तो ये सेकेंगे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे सीखेंगे। फिर इनको पलटते रहना है ऐसे, वरना ये ज़्यादा जल जाएंगे गाइस। इनको साइड में कर लेते हैं जो होते जा रहे हैं उनको। तो इसके बाद इनको डालेंगे हम घी में, घी के अंदर। अभी दाल नहीं बनाई है मैंने, बाटी बनाई है बस। तो दाल अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी। गूंद देती हूँ पूरी के लिए आटा, क्योंकि गीता बाटी नहीं खाती है, इसलिए उसके लिए पूरी के लिए आटा गूंद देती हूँ। फिर बनाते हैं हम पूरी। तो मैंने पूरी के लिए भी आटा निकाल दिया, तो हम इसको गूंद देते हैं।
गाइज आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो गाइज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।